नमस्कार दोस्तों इस तरह की किट आप जो देख रहे हैं हमारा मोबाइल चार्जर में किट का उपयोग होता है। ये जो हमारा किट रहता है 5 वोल्ट आउटपुट इसका रहता है। जो हमारे छोटे कीपैड मोबाइल रहते हैं उनमें चार्ज करने के लिए इसी किट का उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम इस किट का मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। जो हमारा 5 वोल्ट आउटपुट देता है, आप एक कंपोनेंट चेंज करने के बाद इसका वोल्टेज दोगुना हो जाएगा, यानी कि 10-11 वोल्टेज आप ले सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना, साथ ही दोस्तों के लिए शेयर भी कर देना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मोबाइल चार्जर की किट है। जो हमारे कीपैड मोबाइल चार्जर रहते हैं इसी किट का उसमें उपयोग किया जाता है। तो आपके जो चार्जर ख़राब घर पर पड़े हैं उनमें ये किट आपको मिल जाएगी। अगर नहीं है आपके पास तो आप मार्केट जाकर इसको 15-20 रुपये में कहीं भी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करा देते हैं आपको। चलिए दोस्तों इसमें हम सप्लाई देकर इसके आउटपुट देखते हैं कितने आउटपुट निकलते हैं। तो इसमें सप्लाई कहाँ पर देनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर जो एलईडी है तो एलईडी के साइड में हमारा एसी भी रहता है, यानी कि न्यूट्रल फेज। इसमें कोडिंग भी रहती है। तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट रहते हैं। पीछे साइड आप देखोगे तो यहाँ पर एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ रहता है, उसी के इस साइड हमारे 2 पॉइंट न्यूट्रल और फेज। तो यहाँ पर चलिए हम सप्लाई देते हैं। इस तरह हमारे जो एसी वायर जोड़ लेना है, जैसे कि न्यूट्रल और फेज। तो मैंने लगा दिए। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो दोस्तों इसका आउटपुट रहेगा जहां पर हमारा जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर रहता है इसके बाजू में हमारे 5 वोल्ट निकलते हैं, यानी कि माइनस और प्लस। तो हमारा एसी रहेगा प्राइमरी और डीसी रहेगा सेकेंडरी। जैसे कि इस साइड हमारे जहां एसी है तो ये हुआ प्राइमर, इस साइड का हमारा सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में आउटपुट ट्रांसफार्मर के जहां पर आपको ये डायोड है इसी जे प्लस का रहता है और जे वाला माइनस का रहता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो प्राइमरी में जो यहाँ पर हमारा जो मेन कैपेसिटर रहता है आप इससे भी पहचान सकते हैं, और हमारा सेकेंडरी में छोटा सा कैपेसिटर रहता है, यानी कि माइनस प्लस। तो यहाँ पर 5 वोल्ट हमारे रहेंगे, इस साइड हमारे एसी की रहेंगे, यानी कि आधा हमारा एसी का आधा हमारा सेकेंडरी का, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। तो चलिए इसके चेक करते हैं वोल्टेज। तो चलिए इसको सप्लाई देते हैं। तो मैंने सप्लाई दी तो हमारा इंडिकेटर जलने लगा। तो चलिए मीटर से वोल्टेज चेक करते हैं। तो मीटर को आपको 20 वोल्ट डीसी पर रखना है, तो मैंने डीसी पर कर दिया। 20 वोल्ट रखने के बाद आपका जे माइनस रहेगा, जे हमारा प्लस। तो मीटर पर ध्यान दीजिए 5 वोल्ट 34 पॉइंट, यानी कि हमारे करीब 5.25 वोल्ट इसमें निकल रहा है, यानी कि 5 वोल्ट 34 पॉइंट। जैसे कि इस साइड मैंने बताया 5 वोल्ट 34 पॉइंट। तो इस साइड आपको करंट नहीं लगेगा, इस साइड आपको एसी रहता है तो करंट लग जाता है। तो ये डेंजर काम है, आप ध्यान से करना। तो आप देख सकते हैं इस साइड हमें कोई करंट नहीं लग रहा। अगर जे उंगली हम इस साइड रख देंगे तो हमें करंट का झटका लग जाएगा, तो ध्यान रखें। चलिए इसकी हम सप्लाई निकालते हैं। तो मैंने वोल्टेज आपको चेक करा दिए 5 वोल्ट 34 पॉइंट। तो चलिए अब इसके हम वोल्टेज बढ़ाते हैं। तो इसके वोल्टेज हम दूने करेंगे, यानी कि डबल करेंगे। चलिए अब देखते हैं मॉडिफिकेशन आपको किस प्रकार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एक डायोड यहाँ पर, एक डायोड यहाँ पर, यानी कि ये ब्लैक डायोड हो गए। इसके बाद आपको 2 डायोड यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि शीशे के। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखें। तो ये इस प्रकार। तो एक डायोड हमारा सिग्नल रहेगा, यानी कि एक रहेगा हमारा जेनर, जैसा जे हमारे जो शीशे के लगे हुए हैं। तो एक सिग्नल रहेगा, एक हमारा जेनर डायोड। तो इनकी हम दोनों की पहचान कैसे करें कि हमारा वोल्ट वाला कौन सा है और हमारा सिग्नल वाला कौन सा है। तो जो हमारा सिग्नल वाला है दोस्तों उस पर कोडिंग रहेगी 4148, और जो हमारा जेनर डायोड रहेगा तो उस पर लिखा हुआ रहेगा वोल्ट। आपका कोई भी वोल्ट हो सकता है, तो आप किसी भी वोल्ट का हो सकता है, 9 वोल्ट 18 वोल्ट 12 वोल्ट। तो इस पर वोल्ट लिखा हुआ रहता है। तो 2 हमारे यहाँ पर इस तरह के जो जेनर डायोड लगी हुई हैं, एक हमारा सिग्नल का रहेगा, एक हमारा वोल्ट का रहेगा। जो भी आप जेनर मार्केट से खरीदेंगे तो उस पर आपका वोल्ट लिखा हुआ रहता है। तो जैसे कि हमारे 2 जेनर हैं
तो एक हमारा जेनर इस साइड का है जो 4148 है सिग्नल वाला, एक हमारा ये बोल्ट वाला। तो चलिए हम इसको ओपन करेंगे इसकी एक लेग, तो इसको निकालेंगे एक लेग इसकी, यानी कि ये 9 वोल्ट का हमारा जेनर है, इस साइड का हमारा 4148 है सिग्नल वाला, तो हम इसको निकालेंगे 9 वोल्ट वाले को। तो किसी भी साइड की आप एक लेग ओपन कर दें। तो चलिए हम एक लेग इसकी ओपन कर देते हैं, तो आप किसी भी साइड की कर सकते हैं। तो इसको आराम से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। चलिए एक लेग मैंने इसकी ओपन कर दी है। तो इसमें आप क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक लेग इसकी ओपन कर दी। तो ओपन करने के बाद जैसे कि आपके पास अगर दूसरी किट हो चार्जर की नहीं है, तो 9 वोल्ट का आपको मार्केट से जेनर लेना है और ए सीरीज में लगा देना। तो चलिए एक जेनर जैसे कि हमारे पास किट है तो इसका हम निकालते हैं। चलिए मैंने सेम जे जेनर 9 वोल्ट का इस किट में से निकाल लिया। अगर आपके पास किट नहीं तो मार्केट से ले सकते हैं 9 वोल्ट का। तो इसको हम सीरीज में किस प्रकार लगाएंगे, तो दोस्तों जेनर में हमारा एनोड और कैथोड रहता है, जैसे कि कैथोड इस साइड है और हमारा एनोड इस साइड है। तो आपको क्या करना है, सीरीज में इसको किस प्रकार लगाना है, तो एक हमारा जो जेनर है तो इसका लेना आपको एनोड, इसका कैथोड। तो चलिए लगाते हैं। चलिए इसका कैथोड हम इस पीवीसी में लगा देंगे और एक हमारा लेग इसका रहेगा, एक इसका, तो हम सीरीज में कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसकी लेग जोड़ देते हैं पीवीसी में। तो ये मैंने जोड़ दी। अब हमारी इसकी लेग और इसकी लेग दोनों को हम लगा देंगे, तो हमारा ये सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जेनर की लेग और इस जेनर की लेग, यानी कि दोनों की हम सीरीज में जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों लेग सीरीज में जोड़ दी मैंने। तो हमारे दोनों ये डायोड जेनर वाले सीरीज में हो गए। अब इतना करने के बाद आपको सप्लाई नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर आपका 10 वोल्ट का रहता है। तो यहाँ पर आपको बढ़ाना पड़ेगा वोल्टेज, क्योंकि हमारी सप्लाई डबल हो गई है, तो आपका कैपेसिटर ब्लास्ट हो सकता है। तो आपको कैपेसिटर देखना, तो देखते हैं हम ये कितने नंबर का है। तो दोस्तों ये हमारा कैपेसिटर 10 वोल्ट 470 यूएफ है। अगर हमारा ये 16 वोल्ट होता तो हमें चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि हमारी सप्लाई डबल हो गई, 11 वोल्ट हो सकती है, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो चलिए इसको हम निकालते हैं, दूसरा लगाएंगे। तो जो हमारे कैपेसिटर आउटपुट में लगा हुआ था 10 वोल्ट 470 यूएफ, मैंने इसको निकाल दिया। अब यहाँ पर या तो हम 25 वोल्ट करेंगे या 16 वोल्ट करेंगे। तो आपको कैपेसिटर कहाँ से लेना है, आपके पास डीटीएच की सप्लाई बहुत सारी पड़ी होगी, तो इसमें आपको 25 वोल्ट का मिल जाएगा। तो इसमें सभी प्रकार के कैपेसिटर लगे, जैसे कि 10 वोल्ट 25 वोल्ट 35 वोल्ट। तो हमें 25 वोल्ट चाहिए, तो ये मैं निकाल देता हूँ। चलिए इसमें हम प्लस का प्लस लगाएंगे और माइनस का माइनस, जैसे कि ये हमारी वाइट पट्टी है माइनस, इस साइड हमारा प्लस। इसी प्रकार इसमें एमसीपीसीबी में कोडिंग रहती है, वाइट है जहाँ, तो माइनस हुआ, इस साइड हमारा प्लस। तो चलिए लगाते हैं। तो प्लस का प्लस माइनस का माइनस, कहीं गलती से आप उल्टा लगा दोगे तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। चलिए इसकी सोल्डरिंग करते हैं। तो मैंने लगा दिया दोस्तों, मैंने यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया 220 यूएफ 25 वोल्ट। तो आप भी लगा सकते हैं। तो इसका मोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे कि आउटपुट में हमारे वोल्टेज डबल हुए या नहीं। चलिए इसको हम सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देने पर हमारा इंडिकेटर ग्लो हो गया। यहाँ पर आप करंट तो नहीं जाता, मगर आप टच मत कीजिए, तो क्योंकि दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक का काम है, तो करंट किसी को भी नहीं छोड़ता, आप हो या हम हो, तो आप सावधान रहें। तो चलिए इसका हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज देखते हैं, यहाँ पर हमारा माइनस, यहाँ पर प्लस। तो मीटर पर ध्यान दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा जेई चार्जर दोस्तों अभी 5 वोल्ट 34 पॉइंट निकल रहे थे, तो इसमें आप कितने आ गए, 11 वोल्ट 12 पॉइंट, यानी कि 11 वोल्ट डबल हो चुका है। मैंने बोला था कि डबल सप्लाई हमारी हो जाएगी। मात्र एक कंपोनेंट आपको चेंज करने से डबल सप्लाई इस चार्जर किट से आप ले सकते हैं। जैसे कि आप प्रूफ देख सकते हैं। तो 11 वोल्ट 12 पॉइंट, तो एक कंपोनेंट चेंज करने से इसकी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। अगर आपको घटाना है तो वो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, तो आपका 5 वोल्ट हो जाएगा। अगर आप लगाओगे तो आपकी डबल सप्लाई आप इससे
ले सकते हैं। चलिए इसकी सप्लाई निकालते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपका इसका वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। आपको अगर 11 वोल्ट 10 वोल्ट करना तो 9 वोल्ट के जेनर मैंने लगाए हैं, तो हमारे 11 वोल्ट परफेक्ट आ रहे हैं। अगर आपको और वोल्टेज बढ़ाइए तो आपको 18 वोल्ट का जेनर लगाना पड़ेगा, तो आपका 13 या 14 वोल्ट इससे सप्लाई आउटपुट निकलेगी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो या कोई सीखने को मिला हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।